ओम श्री सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। समादरणीय श्रोता वृंद, इस वाहिनी पर समय समय पर हम साधु महात्मा संतों की जीवनी पर प्रकाश डालते आए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संतमत के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से एक पूज्य स्वामी विष्णुकांत जी महाराज, जिन्हें पंडित विष्णुकांत जी अथवा स्वामी विष्णुकांत झा जी व विष्णुकांत बाबा के नाम से भी जाना जाता था, उनके जीवन वृत्त पर चर्चा करने के लिए यह विवरण संत विष्णुकांत भजनावली नामक पुस्तक के पंचम संस्करण, जो अक्टूबर सन 2019 में प्रकाशित हुआ था, में उनकी संक्षिप्त जीवनी, जो पूज्य श्री यमुना प्रसाद शाह जी, जो बिहार प्रांत के अररिया जिले में रानीगंज थाने के अंतर्गत स्थित ग्राम कोसकापुर में शिक्षक हैं, के द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम लोग सुनते हैं संक्षिप्त जीवन वृत्त पूज्य स्वामी श्री विष्णुकांत जी महाराज की। भूमि धन्य पितु मातु धन्य, धन धन कुल परिवार, धन्य सुदिन धन धन घड़ी, जब संत लेहि अवतार। पूज्य स्वामी विष्णुकांत जी महाराज का जन्म बिहार राज्य अंतर्गत अररिया जिला थाना रानीगंज के परिहारी नामक ग्राम में सन 1923 ईस्वी की भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी के शुभ दिन पर हुआ था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जयंती के 3 दिनों उपरांत। आपके पूज्य पिताजी मैथिल ब्राह्मण श्री राधाकांत झा तथा आपकी पूज्या माता श्रीमती भगवती भवानी थीं। बचपन में ही महामारी के प्रकोप में आपके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अस्तु आपके लालन पालन, आपकी शिक्षा का भार आपके ही अग्रज श्री कृष्णकांत झा के ऊपर आन पड़ा। आपके मुंडन संस्कार के बाद आपका नामांकन सन 1928 ईस्वी में गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। आपके प्रारंभिक शिक्षक हांसा के पंडित विश्वनाथ झा जी थे। विद्यालयी शिक्षा के बाद परिहारी के राम जानकी मंदिर परिसर में चलने वाली संस्कृत पाठशाला में लघु कौमुदी, गणित आदि की शिक्षा प्रथमा तक आपने प्राप्त की। पूर्व जन्मों के संस्कारवश आपकी अभिरुचि गीत गायन, रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथ वाचन में थी। 1931 ईस्वी में आपका उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पढ़ाई समाप्ति के बाद आपने कृषि कार्य, काश्तकारी का कार्य प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात
आपके परिजनों ने आपका विवाह परसाहाट के पंडित मधुसूदन मिश्र की सुपुत्री आदरणीय उर्मिला देवी के साथ संपन्न करा दिया, परंतु विधि के विधान को कुछ अन्य ही स्वीकार था और विवाह के कुछ दिनों के उपरांत ही आपकी धर्म पत्नी निःसंतान स्वर्ग सिधार गई। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहे, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहें, तो हमें प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की, परम प्रभु की असीम अनुकंपा है। लेकिन इसके विपरीत जो परम प्रभु के प्रिय होते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उनके जीवन में ऐसी आघात करने वाली मर्मांतक घटनाएं घटित होती हैं, वह प्रभु द्वारा की जाती हैं, जिनके फलस्वरूप हमारा मन संसार के आकर्षण के प्रति उचाट हो उठता है। संसार की असारता हमारे सामने नग्न नृत्य करने लगती है और हमारा मन, हमारी वृत्ति बरबस प्रभु भक्ति की ओर मुड़ जाती है। ऐसा अक्सर सभी साधु महात्माओं के जीवन में घटित होता पाया जाता है। इनके जीवन में भी हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता महामारी के प्रकोप के शिकार हुए और विवाह, जो इन्हें संसार के प्रति एक बार पुनः खींचने वाली क्रिया थी, घटना थी, उसका भी प्रतिफलन किसमें हुआ कि उनकी पत्नी का शीघ्र ही स्वर्गवास हो गया और इनका मन स्वाभाविक रूप से संसार के प्रति उचट गया होगा। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपने अपने तथा मानव मात्र के कल्याण के लिए सांसारिक जीवन से विरक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का निर्णय लिया। प्रथम आध्यात्मिक गुरु जहानपुर निवासी रामानंद संप्रदाय के श्री आचार्य योगी थे। उन्होंने आपको मात्र मानस जप और मानस ध्यान की दीक्षा दी। इससे आगे की जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने आपसे कहा कि देखो, परिहारी से दक्षिण सिकलीगढ़ धरहरा है, वहाँ एक ब्रह्म ज्ञानी संत हैं जिनका नाम मेहीलाल दास है। उन्हीं से जाकर आप ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लें। कितने उदार हृदय के थे, कितना सुलझा हुआ चिंतन था उनका कि अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए, उसे छिपाने का तनिक भी यत्न न करते हुए, अपने ही शिष्य को अपने से श्रेष्ठ गुरु की ओर अग्रसर करने का, भेजने की प्रेरणा देने का कार्य किया। इससे पता चलता है कि इनके पूर्व गुरु भी कितने उच्च संस्कार एवं सात्विक गुणों से संपन्न थे। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि वे कायस्थ कुल के हैं, क्योंकि तब जाति प्रथा आज भी है, लेकिन तब तो और भी प्रबल रूप में हुआ करती थी हमारे समाज में, और ये जाति से ब्राह्मण थे। इसलिए इनके पूर्व गुरु ने बताया कि यद्यपि वे कायस्थ कुल के हैं, तथापि दीक्षा में जाति का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कहा भी है कबीर साहब, संत कबीर साहब ने, कि गुरु नाम है ज्ञान का, इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
उनके ऐसा कहने के बाद आप में धरहरा जाकर भजन भेद लेने की जिज्ञासा अत्यंत प्रबल हो गई। संयोगवश एक सज्जन ने आकर आपको सूचना दी कि घर से पश्चिम भटगामा में श्री महावीर यादव के यहाँ कल ही मेही बाबा सत्संग करने पधार रहे हैं। आपकी प्रसन्नता की सीमा न रही। दूसरे ही दिन निश्चित समय पर भटगामा पहुंचकर आपने सत्संग में भाग लिया। प्रवचन सुनकर आपका हृदय गदगद हो गया। सत्संग समाप्ति के बाद आपने गुरु महाराज के दर्शन किए तथा उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। सद्गुरु महाराज ने गौर पूर्वक आपको आपाद मस्तक निहारने के उपरांत रविवार को सिकलीगढ़ धरहरा आने की आज्ञा दी। उक्त तिथि को आप निराहार रहकर स्नान के बाद लगभग 9 बजे धरहरा पहुंच गए। सन 1942 ईस्वी का वह पावन दिन था। तिथि यहाँ पर अंकित नहीं की गई है। जिस दिन आपको सद्गुरु महाराज से भजन भेद की चारों क्रियाएं प्राप्त हुई। इसके पहले भी वर्णन आया है कि गुरु महाराज के जो आयु में वरिष्ठतम शिष्य थे, जो लगभग उनके समवयस्क ही थे, पूज्य स्वामी श्री श्रीधर जी महाराज, उन्हें भी जब दीक्षा दी थी गुरु महाराज ने, तो चारों क्रियाएं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन एवं नादानुसंधान की दीक्षा एक साथ प्रदान की थी। इन्हें भी की। दीक्षा के बाद जब आपको चारों क्रियाएं मिल गईं, उनकी युक्ति मिल गई, तो आप प्रसन्नता से फूले न समाये। भोजन कर अपराह्नकालीन सत्संग में भाग लिया और गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त कर सायंकाल परिहारी लौट आए। अपने जन्म स्थान में ही आपने अपने द्वार पर स्वामी श्री श्रीधर बाबा की सलाह से एक सत्संग कुटी बनवा ली और वहीं सत्संग और साधना में तल्लीन रहने लगे। कभी कभी आपको पूज्य स्वामी श्रीधर बाबा बुलाकर सत्संग प्रचार में ले जाया करते। प्रचार क्रम में आप बराबर धरहरा पधार कर श्री गुरु महाराज के दर्शन और उनसे सदुपदेश प्राप्त करते रहे। गुरु महाराज आपको कीर्तनिया बाबू या पंडित जी कहकर पुकारा करते थे। जिलाधिवेशन अथवा अखिल भारतीय संतमत सत्संग महाधिवेशन के मंच पर आपको अपने पास बैठाकर आपसे ग्रंथ पाठ एवं प्रवचन करवाते थे। आपकी कुटिया परिहारी में गुरु महाराज ने सन 1949 ईस्वी में पधार कर सत्संग किया, जिसका प्रभाव उस क्षेत्र के लोगों पर काफी पड़ा। कुर्सेला अधिवेशन के बाद आपको गैरिक वस्त्र धारण करने की आज्ञा मिली। सन 1967 ईस्वी में आप अर्थात पूज्य स्वामी श्री विष्णुकांत बाबा, स्वामी श्रीधर बाबा, स्वामी श्री शाही जी महाराज, पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, कनखुदिया के स्वामी पूज्य लच्छन बाबा और स्वामी पूज्य गंगेश्वर आनंद बाबा, पांचों को एक साथ भजन भेद देने का अधिकार गुरु महाराज से मिला। तब से अनवरत रूप से जीवन के अंतिम क्षण तक आप अपने क्षेत्र में सत्संग का प्रचार प्रसार एवं दीक्षा प्रदान करने का कार्य करते रहे। साथ ही अबाध गति से स्वाध्याय, बहिरंग सत्संग और अंतरंग सत्संग भी करते रहे। साधना में जो अनुभूतियां आपको हुई, उन्हें पद्य रूप में संकलित करने लगे। इसी क्रम में आपने लगभग 100
भजनों की, पद्यों की रचना की। कुछ गद्य भी आपके द्वारा रचित हुए और सत्संगियों के आग्रह करने पर उन भजनों को तथा गद्य अंश को प्रकाशित करवाने का विचार हुआ। प्रकाशन का भार आपने अपने शिष्य श्री यमुना प्रसाद साह, ग्राम पोस्ट कोसकापुर, थाना रानीगंज, जिला अररिया को दिया। इस पद्य संग्रह का नाम प्रथम 2 संस्करणों में विष्णु पदावली, पश्चात के 2 संस्करणों में श्री हरि गुरु कीर्तन सुधा रखा गया और पद्यांश का नाम भक्ति चिंतामणि रखा गया, जिसको पढ़कर पाठक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से लाभान्वित होते। आपका प्रवचन इतना सारगर्भित सरस होता था कि श्रोताओं पर उसका तुरंत प्रभाव पड़ता था और दुष्ट भी शुष्ट होकर आपसे भजन भेद ले लेते थे। आपकी उदारता, सहिष्णुता, सदाचारिता, सरलता, निर्मलता, निश्छलता इत्यादि सद्गुणों के कारण ही आप जन साधारण के हृदयों को जीत कर उन्हें अपने वशीभूत कर लेते और उन्हें सत्पुरुष बना देते थे। आप क्षेत्र में साप्ताहिक और मासिक आदि सत्संग किया करते थे। आपका उद्घोष था कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं सत्संग का प्रचार करता रहूंगा गुरु कृपा से। और अपने इस कथन को आपने चरितार्थ भी किया। अंतिम समय में आप भटगामा में सत्संग कर रहे थे। वहीं पर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ मंगलवार तदनुसार दिनांक 21 जनवरी 2003 ईस्वी को सायंकालीन सत्संग किया और तदुपरांत रात्रि के 8:40 पर इस असार संसार को सदा के लिए परित्यक्त कर ब्रह्मलीन हो गए। आपने अपने अंतर्गत अपने प्रशिक्षण में कई प्रमुख और प्रभावी प्रचारकों को निर्मित किया, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं पूज्य स्वामी शशिकांत ब्रह्मचारी, ज्ञानाश्रम रानीगंज अररिया, पूज्य स्वामी श्री इंद्रानंद ब्रह्मचारी, चेतना मंदिर रानीगंज अररिया, पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद ब्रह्मचारी, हरिद्वार उत्तराखंड तथा पूज्य स्वामी श्री शिवनाथ बाबा, हरिपुर कला रानीगंज अररिया। ये अपना समय हर साल में सत्संग के लिए बांध कर रखते थे और इनके प्रचार का प्रमुख क्षेत्र अररिया में रानीगंज, कोसकापुर, बनमनखी इत्यादि स्थानों पर हुआ करता था। इसके साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में पूज्य स्वामी स्वरूपानंद बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका संन्यास पूर्व नाम श्री सतीश चंद्र गुप्त हुआ करता था, उनके भवानीपुर राजधाम पूर्णिया में भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर ये सत्संग में भाग लिया करते थे। आज ये हम सबों के बीच नहीं हैं, परंतु अपने सद्गुरु के उपदेशों को, ज्ञान को, सद्ज्ञान को आत्मसात करके इन्होंने हम सभी गुरु भक्तों के समक्ष जीवन का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो हम सब के लिए अनुकरणीय, अनुसरणीय, अनुगमनीय है। इनके
बताए मार्ग पर चलकर हम सभी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, कृतकृत्य कर सकते हैं। इस महाविभूति को के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। जय गुरु। अगर आप सबों को ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वाहिनी को स्वीकार अथवा सब्सक्राइब भी कर लें। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने विचार स्पष्टता और ईमानदारी के साथ कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि हम इस श्रृंखला को और समृद्ध और प्रभावशाली बना सकें। आप सबों का हृदय से आभार। आप सबों को सादर नमन। जय गुरु।